We are welcoming you for our another episode of College Review. Today we'll talk about one more important college of Pune, that is ISMS Pune. Today we'll talk about the placements. Today we'll talk about the campus report. Today we'll talk about the fees, eligibility criteria, admission criteria, industrial visit, seat intake, and the most important strength and weakness. देखिए हर एक वीडियो के लास्ट में हम आपसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस डिस्कस करने की कोशिश करते हैं सो दैट यू कैन गेट टू नो द रियल पिक्चर ऑफ द कॉलेज. हम आपको बच्चों के नाम और नंबर भी ऑफर करेंगे, दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी पास आउट फ्रॉम ISMS पुणे और आज भी पढ़ रहे हैं, सो दैट you can connect directly to the college student and get to know the real feedback of the college. बात करते हैं ISMS पुणे का, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एन एवरेज है, अच्छा कह सकते हो, लेकिन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे बाकी के कॉलेजेस का है. बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नहीं है कॉलेज, बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी आपको इस कॉलेज के अंदर नहीं मिलेगी, लेकिन पुणे में ये कॉलेज है जो सिर्फ और सिर्फ MBA और PGDM रन कराता है, यानी मैनेजमेंट प्रोग्राम पे ही फोकस करता है. MBA भी कराएगा, PGDM भी कराएगा. PGDM इसका AICTE से अप्रूव्ड है, MBA पुणे यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है. अगर हम बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया वैसा ही है जैसे कि बाकी के पुणे के कॉलेजेस का है. 10th-12th ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड. कैट मैट जेड कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया होना चाहिए आपने, देन फॉलोड बाय द GD एंड PI राउंड. अगर आप सेलेक्ट होते हो देन यू हैव टू सबमिट योर रजिस्ट्रेशन अमाउंट और उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा. जब ISMS पुणे की बात करते हैं तो ये 2-3 तरह के कोर्स कराएगा, एक MBA इंटरनेशनल और एक PGDM. यानी पहला कोर्स MBA प्लस PGP, दूसरा PGDM और तीसरा MBA इंटरनेशनल. अब बात करते हैं ये MBA PGP में क्या देगा. MBA PGP में ट्रिपल सर्टिफिकेशन कोर्स देगा, जिसमें MBA प्लस PGP प्लस इंटरनेशनल सर्टिफिकेट शामिल होंगे, जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होगा जो कंसेप्ट इम्प्लीमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड होगा. इसमें मल्टीपल इंटर्नशिप भी दी जाएंगी आपको, प्री प्लेसमेंट ऑफर अपॉर्चुनिटीज भी दी जाएंगी आपको, केस स्टडीज भी दी जाएंगी, ऑप्शनल स्टडी टूर भी होगा जो यूनाइटेड किंगडम का होगा या फिर दुबई का होगा, जिसके लिए ही अलग से पैसे चार्ज करेंगे आपसे. अब बात करते हैं इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन. कौन कौन से इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ये कॉलेज आपको देगा. तो US डिजाइन होगा, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एंड सोशल मीडिया का एक देगा, रिज्यूम नेटवर्किंग एंड इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर एक देगा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स. आप पीछे स्लाइड में देख सकते हैं बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, जैसे 6 सिग्मा, AI फॉर एवरीवन, फ्री कैश फ्लो एनालिसिस. तो बहुत सारे सर्टिफिकेट ही आपको कॉलेज देने वाला है. बहुत सारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कॉलेज रन कराता है, जैसे रिसोर्स स्किल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, माइंड एंड मेमोरी टेक्निक, मेंटल हेल्थ, GD एंड PI, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप. ये आपको पीछे की स्लाइड में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा. ये बहुत सारे डेवलपमेंट है ताकि आपको तैयार किया जा सके इंडस्ट्री के लिए. जब कंपनी आएगी उसके लिए आपको काफी तैयार होना होगा, और ये 2 साल के अंदर आपको इतना ट्रेन करने की कोशिश करेगा कॉलेज ताकि आपका प्लेसमेंट इजीली करा सके. अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन कौन सा ऑफर करेगा MBA में. MBA में ये दो तरह के स्पेशलाइजेशन देगा, एक मेजर एक माइनर. मेजर में मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट देगा आपको. माइनर में रूरल एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट देगा, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट देगा, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट देगा, और इंटरनेशनल बिजनेस भी आपको देगा. प्लेसमेंट हर कॉलेज क्लेम करेगा, 100% क्लेम करता है ये कॉलेज भी, लेकिन अब फिर बातों से बात करने वाली बात है कि कितना सही है कितना सही नहीं है. इंटरनेशनल एक्सपोजर के नाम पे ये कॉलेज 3 वीक का स्टडी टूर देगा टॉप यूनिवर्सिटीज में, जिसमें आपका आना जाना रहना खाना सारा फीस इंक्लूड होगा, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज लेगा उसका आपसे अलग से. वो एक्स्ट्रा चार्ज कितना होगा ये कॉलेज से बात करके आपको पता लग जाएगा. 1 या 4 वीक्स का इंटर्नशिप मॉरिशस में भी दे सकता है आपको, जिसका टिकटिंग विकटिंग सब कुछ इंक्लूड करेगा, लेकिन उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिया जाएगा कॉलेज से. टोटल फीस स्ट्रक्चर की बात करें इस कोर्स की, तो टोटल फीस स्ट्रक्चर है 6,50,000. 6,50,000 ये 4 इंस्टॉलमेंट में लेगा आपसे. रजिस्ट्रेशन अमाउंट लेगा 50,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेगा आपसे 50,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपीस लेगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट 1.50 लेगा, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपीस लेगा. यानी कि पहले साल में मोस्टली 4,50,000 ये कॉलेज आपसे चार्ज कर लेगा. सेकंड ईयर में सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए आपके पास छोड़ेगा.
अगर मैं पीजीडीएम की बात करूं तो पीजीडीएम में भी बहुत सारा, लेकिन अब एक चीज देखिएगा इसमें, पीजीडीएम इनका एआईसीटी से अप्रूव्ड है लेकिन एआईयू से अप्रूव्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पीएचडी करना, गवर्नमेंट जॉब या फॉरेन स्टडी फॉरेन जॉब करना है तो आपको इश्यूज आ सकते हैं। और ये पीजीडीएम इनका बहुत पुराना नहीं है, पीजीडीएम इनका 2 साल पुराना ही है। इससे पहले ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ एमबीए कराता था। तो यहाँ आपको एक चीज कंसर्न करने वाली हो सकती है कि क्योंकि अभी तक पीजीडीएम का कोई बैच पास आउट नहीं हुआ है, तो आपको एक बार फीडबैक जरूर, आपको पीजीडीएम का फीडबैक शायद इस कॉलेज का न मिल सके बच्चों से। हमारे पास से जो नंबर आप लोगे उसमें सिर्फ एमबीए के बच्चे ही शामिल होंगे और एमबीए का ही फीडबैक आपको दे पाएंगे, पीजीडीएम का नहीं दे पाएंगे। जब तक पीजीडीएम का कोई बैच पास आउट नहीं होता, वहां से बच्चे नहीं निकलते, तब तक कोई भी शायद आपको पीजीडीएम का बच्चा इस कॉलेज में पास आउट ना मिले। अगर मैं बात करूं पीजीडीएम की, तो पीजीडीएम में कुछ सर्टिफिकेशन भी कॉलेज देगा, जैसे एक्सटेंडेड डिप्लोमा इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, स्पेशलाइजेशन वाइज मल्टी जॉब सेंट्रिक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन फॉर हायर एंड प्लेसमेंट्स, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर। में तो बहुत सारे आपके सर्टिफिकेशन हैं, ये आपको पीछे स्लाइड में मैं दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। पीजीडीएम में भी वही ऑलमोस्ट वही सारे स्पेशलाइजेशन ये कॉलेज आपको देगा, बस मेजर माइनर का डिफरेंस नहीं होगा, दोनों में शायद मेजर ही दे आपको। स्पेशलाइजेशन में मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस और आईटी कंप्यूटर, ये 4 स्पेशलाइजेशन पीजीडीएम में ये कॉलेज आपको ऑफर करेगा। सेमेस्टर वाइज अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट मॉड्यूल की, तो 6 कोर यूनिट और 3 एडिशनल यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में देगा। थर्ड सेमेस्टर में आपको 2 कोर मॉड्यूल एंड फुल स्पेशलाइजेशन यूनिट विद 2 एडिशनल यूनिट्स के साथ आपको पढ़ाएगा। और फोर्थ सेमेस्टर में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रिसर्च प्रोजेक्ट देगा, यानी कि पढ़ाई के नाम पर उतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ आपका थीसिस सबमिट होंगे, रिसर्च पेपर सबमिट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीजीडीएम का भी सेम है, 50% मिनिमम 10-12 ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। अगर मैं बात करूं पीजीडीएम की फीस की, तो पीजीडीएम का फीस थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, यानी कि 6,90,000 पीजीडीएम का फीस ये कॉलेज आपसे चार्ज करेगा, जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000, सेकंड 2 लाख, थर्ड इंस्टॉलमेंट 1.5 एंड द फोर्थ इंस्टॉलमेंट 2,40,000 ये आपसे लेगा। अगर मैं कंपनीज की बात करूं कौन कौन सी कंपनीज आती है, तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज, ये कॉलेज भी क्लेम करता है कि ऑलमोस्ट सारी कंपनीज इस कॉलेज में आती हैं, जिसका आपको बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये सारी कंपनीज वही हैं जो और भी कॉलेजेस में आती हैं। अब ये बच्चे से एक बार बात करके पता लगेगा कि ये जो कॉलेज क्लेम कर रहा है कि इन सारी कंपनीज आती हैं, ये कितना सही है, कितना जेन्युइन है, नहीं है। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं, तो हर कॉलेज की तरह एमबीए का प्लेसमेंट या पीजीडीएम का प्लेसमेंट ये कॉलेज 100% क्लेम करेगा। 100% में हाईएस्ट प्लेसमेंट 16 लाख 16 लाख क्लेम करता है, और ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट ये कॉलेज 8 से 9 लाख के बीच में क्लेम करता है। लेकिन जो बच्चों से हमारी बात हुई है वो थोड़ा सा अलग है। ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट कॉलेज का 8 से 9 लाख तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक प्लेसमेंट्स है। और देखिए, मैं अगर खुद से बताऊं कि बच्चों का ये रिव्यू है, उससे बेटर ये है कि आप बच्चों से बात करें और उनसे फीडबैक लें कि उनका ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट्स कितना है ना। क्योंकि ये बच्चे वहां पढ़ चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, उनसे बात करके आपको शायद सही सही फिगर मिल सके। क्योंकि हमने जिन बच्चों से बात करी है, हो सकता है वो बच्चे उतने काबिल ना हो, या हो सकता है वो बच्चे बहुत होशियार हो, उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा लगा हो। तो जब 2, 4, 5, 10, 8, 10 बच्चों से बात करोगे तो ही शायद आपको समझ आए कि ये कॉलेज कैसे हैं। और नंबर अगर आपको पास आउट बच्चों के चाहिए तो हमें आप कभी भी कॉल कर सकते हैं 9891898289, या व्हाट्सएप भी डाल सकते हैं, हम आपको बच्चों के नाम और नंबर प्रोवाइड करा देंगे। अब बात कर लेता हूँ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की। स्ट्रेंथ की मैं अगर बात करूँ तो कॉलेज काफ़ी एफर्ट लगाता है अपने बच्चों के ऊपर। कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो कोशिश करता है काफ़ी अच्छी फैकल्टी देने के लिए, और कॉलेज काफ़ी अच्छा कोशिश करेगा आपको इंडोर आउटडोर एक्टिविटी देने के लिए, एक्सपोजर आपको अच्छा देने की कोशिश करता है। नेगेटिविटी की अगर मैं बात करूँ इस कॉलेजेस की, तो एवरेज प्लेसमेंट्स कॉलेज का उतना नहीं है जितना कॉलेज क्लेम करता है। अब दोनों एमबीए एंड पीजीडीएम दोनों रन कराएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएंगे कॉलेज में। देखिए, एक छोटे नंबर को प्लेस कराना आसान होता है किसी भी कॉलेज के लिए, लेकिन जब कोई कॉलेज एमबीए और पीजीडीएम दोनों कराता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों बैचेस को प्लेसमेंट देना, क्योंकि दोनों मैनेजमेंट के प्रोग्राम है। एमबीए या पीजीडीएम बात एक ही है, दोनों गेट पास की तरह ही यूज करेगी कोई कंपनी। अब जो अच्छा बच्चा होगा उसका प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा, जो बच्चा उतना अच्छा नहीं होगा उसका प्लेसमेंट अच्छा शायद न जाए। तो अगेन मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई आप डायरेक्टली बच्चों से बात करें। कुछ और रिव्यूज देखने हैं, किसी और कॉलेज के बच्चों के नाम और नंबर चाहिए, या किसी और
कॉलेज के बारे में आपने पता करना है तो भी आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इन केस अगर मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो भी इसी नंबर पे आप डायल कर सकते हैं, सो दैट आई कैन गिव यू द डायरेक्शन by what method you can analyze the college. Thank you.